अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। आज मंगलवार है, मंगला गौरी का व्रत है और नाग पंचमी का भी संयोग है। यदि आप सर्प दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, आपकी कुंडली में सर्प दोष यानी कि बहुत सारी ज्योतिषाचार्य कहते हैं काल सर्प दोष, एक इसी तरीके से पितृदोष, गुरु चांडाल योग, ये सभी योग राहु और केतु की वजह से बनते हैं। यदि आप इन दोषों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज ये उपाय अवश्य कीजिए। आज भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें, माता गौरी की भी पूजा करें, माता गौरी को सुहाग की वस्तुएं अर्पित करें। इसके साथ ही आज नाग देवता की भी पूजा करें। भगवान शिव को तांबे का नाग का जोड़ा अर्पित करें। ओम नागेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करें। मंत्र पुनः बता रहा हूँ, ओम नागेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करें। इसके साथ ही श्री सर्प सूक्त का पाठ करें तो आपके जीवन से सर्प दोष से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। जीवन में आने वाली ग्रहों की बाधाएं दूर होंगी, राहु और केतु से संबंधित दोष समाप्त होंगे और जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होगी। बंधुओं, बड़ा अच्छा संयोग है। सावन का महीना है, नाग पंचमी और मंगला गौरी व्रत पर्व है। इस संयोग में आप शिव और पार्वती नाग देवता की पूजा करके अपने जीवन की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो आज ये उपाय अवश्य कीजिए, जिससे आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। पहले हमारे एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न है कि पंचमुखी हनुमान की यह तस्वीर लगाई है तो हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। देखिए बंधुओं, वास्तुशास्त्र के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी की जो तस्वीर है वो लगाना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन सही दिशा में लगाने से ही लाभ की प्राप्ति होती है, वरना अशुभ फल भी मिल सकते हैं। पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर हमेशा दक्षिण दिशा में लगाना बेहद शुभ होता है। इसके साथ ही इसे घर के मुख्य द्वार और दक्षिण पश्चिम दिशा में भी लगाया जा सकता है, लेकिन इस तस्वीर के सभी मुख स्पष्ट होने चाहिए। रोज इनका पूजन करें। धूल, मिट्टी और गंदगी न लगने देनी चाहिए। कोई भी कभी भी इसे घर के बेडरूम में नहीं रखे। इसके साथ ही सही दिशा में लगाने से ही घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती। एक बात विशेष रूप से कहेंगे कि बहुत सारे लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना करते हैं, लेकिन अक्सर कर देखा गया है कि वो गंदगी उनके ऊपर लगी रहती है, धूल मिट्टी लगी रहती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि प्रतिदिन या हफ्ते में एक दिन उनको भी आप अच्छे से साफ करें, जल से साफ करें तो आपके लिए उत्तम होगा। तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। लेकिन अपने एक दर्शक उनका प्रश्न लेते हैं। उनका प्रश्न है कि जीवन में हमेशा दुख बने रहते हैं तो क्या उपाय करना चाहिए। देखिए बंधुओं, जीवन में लगातार दुख बने रहते हैं, जीवन में लगातार बाधाएं बनी रहती हैं, कार्यों में सफलता नहीं मिलती, तो आप भगवान विष्णु की उपासना कीजिए। देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए। माथे पर केसर या हल्दी का रोज तिलक लगाइए। गाय को हरा चारा खिलाते रहिए। यदि ये आप उपाय करते हैं तो आपको दुखों से मुक्ति मिलेगी और आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे और आपको धन वृद्धि के योग भी बनेंगे। बंधुओं, यदि आपका भी इसी तरह कोई ज्योतिष और धर्म से संबंधित प्रश्न हो तो आप हमें ईमेल कीजिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल सुबह पुनः आपसे मुलाकात होगी। यदि आपका ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमें ईमेल कीजिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। आपका आज का दिन बहुत मंगलमय हो, आपके सभी कार्य पूर्ण हो, आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।